ये सब क्या है? सफाई गाड़ी। क्यों? क्योंकि वैद्य ने हम सबको घर का नौकर बना दिया। क्या? वो सारे नौकरों की छुट्टी कर दी और हम सबको काम पर लगा दिया। तुम जाकर बात करो वैद्य से। हम बात करने नहीं जाएंगे तो वो हमें भी चाबुक से मारेगी। ये देखो। ये सब क्या हो रहा है? जब से इसकी शादी आपके साथ हुई है ना भैया, इसके पर निकल आए। भैया देखो ना, देखो मेरी कैसी हालत है। मार के हाल में हाल कर दिया उसने भैया। अब हम नहीं सह सकते भैया, आपको फैसला लेना ही होगा। या तो इस घर में ये रहेगी या हम सब हम नहीं रहेंगे। हाँ भैया, रानी बिल्कुल सही कह रही है। ये इस घर में रहेगी तो हम सब घर छोड़ के चले जाएंगे। अपने घर में नौकर बना दिया इसने। वैदेही, मम्मी, ये सब क्या है वैदेही? कितनी बदतमीज हो गई है। तो किसी का भी लिहाज नहीं है भैया। अब आप डिसाइड कीजिए भैया, इस घर में एक छत के नीचे हम इसके साथ नहीं रहेंगे। मुझे बहुत मारा, इसलिए नहीं रहेंगे भैया। सर, मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले वैदेही से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जब तक तुम बात करोगे साले साहब, वो हमारे कपड़े धोने वाला साबुन बना देगी। करो बात। कहाँ मैं इन हाथों से पिक्चर बनाना चाहता था, कहाँ इन हाथों से गाड़ी साफ करवा दी। अभी पता नहीं क्या क्या साफ करवाएंगे। माधव तू आ गया? तू मुझसे सुबह बिना मिले ही चला गया था। ये वैदेही को क्या हो गया? 1 मिनट पहले ये सबसे जबरदस्ती काम करवा रही थी और दूसरे ही मिनट ये मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। मेरे समझ नहीं आ रहा। बोलना माधव, क्या हुआ? तू चुप क्यों है? तुझे हुआ क्या है? तू बताएगी तेरी प्रॉब्लम क्या है? पर मैंने क्या किया है माधव? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? सीरियसली? फिर से? मैं ना तंग आ चुका हूं। पर मैंने किया क्या है? सारे घर वालों को नौकर बनाने के बाद तुम मुझसे पूछ रही है कि तूने किया क्या है? ये तू क्या बोल रहा है? वही जो तुझे सुनाई दे रहा है। तू करना क्या चाहती है? और आज ना मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। दे मुझे एक्सप्लेनेशन। अब आई इस गंवार की अकल ठिकाने।
पोछा लगवाया था ना मुझसे। मेरी नाजुक सी फूल सी बेबी से बहुत काम कर रहा है ना। अब सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी। अच्छा है, बड़ी आई है मैं नौकर बनाने वाली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो क्या बोल रहा है? वैदेही प्लीज, सारे घर वालों को कोड़े मार मार के तू काम करवा रही है। तू करवाना क्या चाहती है? नहीं माधव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता बेटा। मेरी वैदेही को बहुत अच्छे से जानती हूँ। किसी भी परिस्थिति में वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुझ पर विश्वास करना चाहता हूँ वैदेही, पर कैसे करूँ? जो कुछ भी हुआ है मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों देखी बात पर विश्वास कैसे नहीं करूँ? निकाल दीजिए माधव, निकाल दीजिए इस वैदेही को अपनी जिंदगी से भी और इस घर से भी। धक्के मार कर इसे बाहर निकाल दीजिए। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे नहीं याद ये कब और कैसे हुआ है। मुझे कुछ नहीं याद है माधव। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं कमरे में आई और आकर सो गई। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मेरा सर दर्द से फट रहा था, और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं याद माधव। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माधव। मुझे नहीं पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों माधव, क्यों दिखा रहे हैं आप इस वैदेही को इतनी हमदर्दी? बंद कीजिए इसे इतनी हमदर्दी दिखाना और निकाल दीजिए इसे इस घर से। रोना बंद कर। ये पानी भी। तू आराम कर। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोगों की तरह मैं भी कंफ्यूज हूं कि वैदेही ने आखिर ऐसा किया क्यों। कहने और सुनने का टाइम गया भैया। आप बस ये बताइए कि वैदेही इस घर से जाएगी या नहीं। हाँ भैया, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। बहुत तमाशे हो गए इनके। अब या तो वैदेही भाभी इस घर में रहेंगी या हम सब लोग। माधव, हम वैदेही को अच्छी तरह से जानते हैं। तुझे भी पता है कि वैदेही कभी भी ऐसी गलती नहीं करती है। शायद उसने जो भी किया वो संग्राम की बदतमीजी के जवाब में किया। एक बात कान खोल के सुन ले, तुम इस घर में नौकरानी थी, हो और रहोगी। और किसे रही है? आंखें नीचे वरना आंखें नोच लूंगा तुम्हारी। और सिर्फ इसलिए उसे इस घर से जाने के लिए हम लोग नहीं कह सकते। आप सही कह रहे हैं।
वैदेही के बिहाफ पे आप सब लोगों से मैं माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैदेही को इस घर से निकाल दिया जाए। वो इस घर से नहीं जा सकती। तो मेरी बीवी इस घर की बहू है। जितना हम सबका इस घर पे हक है, उतना ही हक उसका भी है। जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो हम आपस में ही सॉल्व कर लें तो बेटर होगा। और उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में अपनी भाभी से बदतमीजी नहीं करोगे। जो भी हुआ आप सब लोगों से मैं माफी मांगता हूं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी वंस अगेन। क्यों माधव? क्यों क्यों बचा रहे हैं आप वैदेही को? उसकी इतनी गलतियों के बावजूद भी क्यों है आपको उससे इतनी हमदर्दी? मैंने चेकअप कर लिया है, बस बीपी की प्रॉब्लम है, बाकी सब नॉर्मल है। डॉक्टर, आर यू श्योर? हाँ, आई एम श्योर। और वो भी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से। मेरी सलाह मानिए, इन्हें आराम की जरूरत है और खुश रहने की जरूरत है। ठीक है, मैं इनका ख्याल रख लूंगा। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। तू ठीक है ना वैदेही? मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। माधव कितना परेशान है मेरी वजह से। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। और एक मैं हूँ जिसे कुछ याद ही नहीं है। मुझे याद ही नहीं है ये सब कब कैसे हुआ। वैदेही, तूने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? स्ट्रेस मत ले। देख, जो हो गया सो हो गया। अब उस बारे में सोच सोच के स्ट्रेस लेने से क्या फायदा? तू बस आराम कर, वरना तेरा बीपी और बढ़ जाएगा। वैदेही, तू आराम कर, ठीक है? काका, चाय। तूने तकलीफ क्यों की बेटा? अच्छा, रख दे। अनुराधा बहू ने मुझे बताया कि तेरा बीपी हाई है। अच्छा, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है तो तू आराम करना। तुझे घर का काम करने की जरूरत नहीं है। काका, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलना बेटा। पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है, मुझे वो सब जानना है। जाने देना बेटी। काका, मुझे जानना है कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए, और मेरा पूरा हक है वो जानने का, क्योंकि मैं उसकी जड़ तक जाना चाहती हूँ। मैं आप सबको और तकलीफ नहीं देना चाहती काका। आपको मेरी कसम में बताइए मुझे। कोई परेशानी नहीं बेटा, तू किसी की चिंता मत कर। तू बस आराम कर, सब ठीक है। पर काका, कोई बात नहीं है वैदेही। जा, आराम कर, जाना। तू तो मेरा भाई है ना, मुझे बता कि ये सब क्या हो रहा है। आज माधव ने सबसे मेरी वजह से माफी मांगी। कितना शर्मिंदा था वो। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। मुझे बता ना कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या गलतियां की हैं मैंने। अरे वैदेही, तू इतना क्यों परेशान हो रही है? सब कुछ ठीक ठाक, तू परेशान मत हो। अच्छा, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल करके आता हूँ। एक मिनट रुक, मैं आता हूँ।
दादी, आप भी मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं किससे बात करूं? माधव भैया, खाना लग रहा है, चलिए। हाँ भाभी आप चलिए ना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माधव भैया, आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछिए ना भाभी। वो वैदेही और आपके बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? मेरा मतलब है, किसी बात का कोई स्ट्रेस तो नहीं है? भाभी स्ट्रेस तो है ही। वैदेही परेशान है, उसके बिहेवियर से हम सब परेशान, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। भैया, जब एक लड़की अपनी शादी से खुश नहीं रहती है ना, तो अक्सर इस तरह से चिड़चिड़ी और गुस्से में रहती है। मुझे लगता है वैदेही को आपके प्यार की जरूरत है। अगर आप उसे प्यार से बात करेंगे और उसे समझाएंगे तो जरूर ठीक हो जाएगी। अभी कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? हनीमून। वैसे शादी के बाद हर कपल को हनीमून पे जाना चाहिए, तो आप दोनों को भी जल्द से जल्द अपना हनीमून प्लान कर लेना चाहिए। क्यों वैदी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने बहू। घूम कर आएंगे तो दोनों का मन बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा। पता है माधव, अपने जमाने में तेरी माँ और मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ गए थे हनीमून। बहुत खुश थी तुम्हारी माँ वहां जाकर। वो क्या कहते हैं ना, एकदम फ्रेश हो गई थी। तो जीजा जी, ट्रैवल एजेंट से बुकिंग के लिए बात कर लेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, मैंने तो सारी रिसर्च की हुई है। बस एक बार रानी बेबी हनीमून के लिए हाँ बोल ले तो हम चले जाएंगे, है ना रानी बेबी? बचपन से एक ही सपना देखा था मैंने, माधव से शादी करने का सपना। और आज जब ये सपना पूरा हो गया है, तो सब गलत क्यों हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो मेरी मदद करो। तुझे मदद की नहीं, साथ की जरूरत है। और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा वैदेही। अच्छा तू बता, हनीमून पे कहाँ चलेगी? जहाँ तू बोलेगी वहीं चलेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में ताजमहल देखने जाएं। अगर तुझे कहीं और जाना है, कुछ और देखना है, तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। नहीं, जहाँ तू चाहती है वहीं चलेगी। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तू खुश तो मैं खुश।